प्रयत्न त्यांनी घेतलेले आहेत त्या स्पर्धेदरम्यान आणि गोलंदाज किती धारदार टाकू शकतो उंचीचा पुरेपूर फायदा घेता घेता त्याची लाईन अँड लेंथ ही पाहण्यासारखी आहे. आदर्शवंत अशी लाईन लेंथ त्याने आतापर्यंत 2 सामन्यामध्ये ठेवून प्रतिस्पर्ध्यामध्ये फलंदाजांना धडकी निर्माण केलेली आहे. ती धडक निर्माण करण्याची जी कला त्याने उपजत अवगत केलेली आहे त्या कलेचा वापर या मोठ्या सामन्यामध्ये कसा करतोय कारण मोठा सामना मोठा टीम समोर असेल थोडं हलकंसं दडपण हे निश्चितच फलंदाजा समोर गोलंदाज टाकताना असते दोन्ही फलंदाज गोलंदाजाकडे. ही बॅटल पाहायला आवडेल कारण सर्वोत्तम फलंदाज आघाडीवीर पैकी एक आघाडी म्हणून ज्याचं नाव घेतलं जातं तो विशाल भोईर आहे स्ट्राईकला. धूल हलकीसी मात्र त्याने उडवली. वारा कोणत्या दिशेला आहे पाहिलं ही चालाकी असते फलंदाजी. थोडं धूल उडून दिशा कोणत्या दिशेने वारा होय त्याचा उपयोग कसा घेतो मी फटके मारण्यासाठी. अलाउन द कार्पेट स्ट्रेटला फटका मारला जो मध्ये क्षेत्ररक्षण येतो फील्ड करतोय एकदम खातं खोलताना होतोय. मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाचा विशाल एकने खातं खोललं स्वतःचं खातं खोलतोय एकने एक बिनगडी बाद. शांत क्रिकेट त्या शांत क्रिकेटमध्ये चाललेला शेवटच्या सामन्यामध्ये सुपर 8चा सामना मच्छिंद्र 11 धारावे आणि देसाई मोठी देसाई 11 नाणेफेक जिंकली. पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण न घेता फलंदाजा हा कठीण निर्णय घेतला. राईट आर्म उर्दू विकेट विस टायमिंग शॉट बॅटच्या अटलीकड लागते जाते शॉट फाइंडिंगला क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत फील्ड करणार एक धाव सहज गती देशने खातं खोलताना काढली. दोन्ही फलंदाज एक धावसंख्येने खातं खोलताना संघ जाऊन ठेवले 2 वर. मच्छिंद्र स्मृती धारावे आणि मोठी देसाईच्या दरम्यान आज सुपर 8चा सामना आपण पाहतोय. गावतबी झू गाव 11 आयोजित स्पर्धेमध्ये राईट आर्म उर्दू विकेट रुपेश लो फुल टॉस दिशा दिली इथे मात्र क्षेत्ररक्षण होतं लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षण पहिल्या टर्ममध्ये फील्ड करते एक धावने मात्र सुरेख गोलंदाजी ज्याप्रमाणे मात्र क्षेत्ररक्षण त्याने 38 बाहेर लावले त्या अनुसरण मात्र गोलंदाजी दॅट इज अ लवली नॉट शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. शॉर्ट पिच टाकलं तर चेंडू मात्र पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरला धाडेल. पण काय सोच आहे विचार आहे इंटेलिजंट बॉलिंग बाय रुपेश मोठी देसाई. फुलेंचे चेंडू टाकले जेणेकरून चेंडू मात्र ऑन साइडला खेळायला मजबूर करतो हा गोलंदाज. दॅट इज अ सुपरबली हुशारीची गोलंदाजी. पुन्हा एकदा ओ हो 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 नो रूम नो एक्स्ट्रा रूम पायाला लागून चेंडू का बॅटला लागला असा इशारा वैभवचा. तर दुसरा एंडला दोन्ही भाऊ येती नाही वैभव हिमांशु आणि वैभव आहे असे अंपायरच्या रूपाने 2 पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. तेव्हा त्या शेवटची लढत पाहताना इन टॉपेज लागला गेला होता. बघूया मोरेश लावतो या चेंडू बाले 1 टप्पा घेतो आणि चेंडू मात्र सीमा पर वाईटिस लॉंगअपच्या डोक्यावरून मारलेला हा फटका सिद्धेशच्या बॅटमन 4 धाब्यांसाठी 4 रन केली आहे. धावसंख्या मात्र 8 मध्ये पोचते. शुभम प्रल्हाद भोईर एक सर्वोत्तम स्कोरर पैकी ज्याचं नाव नवीन मध्ये नावानं एक तर आदराने घेतलं जातं. स्कोरर बोललं तर एक तापटीपणा कुठे म्हणजे अशी गडबड नाही कुठे खाडखोरपणा नाही कुठलीच घाण नाही एक स्पष्ट मध्ये आणि तिथे मध्ये बोलताना समालोचकांना सहज गत्या धावतं सलामचं बोलता येतं याचं खरं कारण आहे. एक सर्वोत्तम स्कोररची भूमिका. राईट आर्म उर्दू विकेट लवली लाजबाई स्विंग कॅरीज अप बॅटला लागलं होतं असं निर्देशन आणून दिलं होतं. बघूया आणि षटकाची समाप्ती. थोडा प्रश्न केला होता सिद्धेशने की माझ्या बॅटला लागले परंतु लेग बिफोर द प्लम विकेटची अपील मान्य केली या शेवटच्या चेंडूवर रुपेशच्या. धावसंख्या यावेळेला 8 आहे. खेळ थांबला जातो. थोडे विचारपूस होते हिमांशु आणि वैभवच्या दरम्यान 2 अंपायर आणि थर्ड डीआरएस ही मागणी केली. बघूया आपण जाऊया पीटीसी कडे. तसं पाहायला गेलं तर 2008च्या दरम्यान पहिला LPW शोहब मलिक हा टिपलेला होता चमेंडा मॉसने आणि ते DRचा पहिला LPW विकेट हा आला होता. दिस इज अ रिव्ह सिस्टीम शोहब मलिक याचे चॅम्पियन्स ट्रॉफी DRS गेलेले आहेत. बघूया पाहिलं जातं बॅटला लागलंय का. मग ते इंटरनॅशनल क्रिकेट इथे शोहब मलिक ऑफ द पाकिस्तान and the Chaminda Moss is the bowler at the leg before the wicket of the DRC is the first victim. पण इथे विकटे बघूया DRS निर्णयाकडे गेलेत. थर्ड अंपायरची भूमिका असेल PTC. त्याच्यात आमचे सहाय्यक तज्ञ आहेत तिथे मच्छिंद्र पाटील विजेंद्र भोईर का बॅटला लागले की ते पाहतात
एक किती कायापलट झालाय. जसं लेदर हा क्रिकेटमध्ये तसं टेनिस क्रिकेटमध्ये हा हे मध्ये उपयोग. बॅटला लागले का? तो फलंदाज नॉट आउट आहे. DRS आणि दोन्ही संघाकडून माझं मंजूर करण्यात येते. ही आहे जेंटलमॅन क्रिकेट. सिंगल रन मात्र मिळेल का? स्कोररला सांगायचं आहे सिंगल रन मिळते का? एक धाव मिळते. DRS घेतले थोडं प्रश्न केले जाते. बघूया. येतील ते क्रॉस झालेत का? धाव झालेले आहे का? बघूया. एक धावसाठी पुन्हा एकदा पाहिलं जाईल इथे स्लो मोशन मध्ये. कारण तसं फिल्डिंग करता मोठे देशाने प्रश्न विचारले. जर आउट नाही दिला तरी हरकत नाही, परंतु धाव मात्र कोणत्यापणे झाली का हे फक्त एकदा पहा TDIS कडे. हे पनवेल टेनिस क्रिकेट यांचं थेट लाईव्ह आणि त्यांचं कॅमेरामॅन एक योग्य एक क्षणचित्र टिपतो. तसं क्षणचित्र टिपलेलं होतं खरोखर ऑस्ट्रेलियनचा स्टीव्ह स्मिथने ही चुकी केली होती का काय, हा मोठा प्रश्न मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे. कारण जे बॅटिंग गार्ड होतं ते जाणून पुसलं होतं का त्याला ती सवय आहे. असं पेनने त्याची बाजू घेताना म्हटलं होतं त्याला एक सवय असल्याने कदाचित तो त्याचा गार्ड पुसत असावा. पण त्याच्यामध्ये तथ्य आहे का नाही हे पाहिलं जाईल. परंतु त्यावेळेला लगेचच तो 1 वर्षाची बंदी नंतर खेळामध्ये आल्यानंतर ही चुकी त्याला मात्र जर झाली तर भोवणार आहे. आपल्या इथे ब्रॉडकास्टमध्ये जसं षटक संपल्यानंतर लगेचच जाहिरात दाखवतो, पण त्या ऑस्ट्रेलियनचा एक कॅमेरा होता, त्या कॅमेरा जाहिरात दाखवलं नाही तर कॅमेरा संपूर्ण मैदानामध्ये धाव मात्र मिळणार नाही. धाव मिळणार नाही याची दक्षता घ्या. हरकत नाही. हे समंजसपणा दोन्ही संघाने सामंजस्यपणाने आऊट नाबाद ठरवल्यानंतर कोणताही मात्र अतिरिक्त केलं नाही मैदानामध्ये. हे जेंटलमॅन टाकवलं मोठे देसाई संघानं, तर त्याच्याने एक धाव न दिल्यानंतरही मात्र गवगवा केला नाही. यासाठी दोन्ही संघाचा समंजसपणा इथे पाहायला मिळते आणि चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळालंय. धावसंख्या लागले धावसंख्यावर 8. खेळायला सुरुवात होते. दुसरं षटक टाकताना गोलंदाज इथे संदेश ज्याने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दुसऱ्या सामन्यामध्ये घेतलाय तोच गोलंदाज बॉलिंग मार्क पर राईट हँड ओर द विकेट. ओहो दॅट इज कमालची उसली घेतली होती, पण टप्पा होता तो पिचिंग चांगला ऑफस्टम्पच्या बाहेर. आणि हिमांशु पांडेने इशारा केला या वेळेला हा वाईड बॉलचा. एक्स्ट्रा धाव मात्र मिळते. धावसंख्या 9. 35-40 धावा एक टप टार्गेट असणार आहे. गोलंदाज विचार केला. ही फाईट मात्र पाहण्यासाठी 35-40च्या दरम्यान जर 4 षटकामध्ये धावा नेत आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ हेलिकॉप्टर उडून दिलाय परत मैदानाच्या आत लँड होतोय. अलगुट टिपला जातो आणि फलंदाज मग तंबूच्या दिशेला रवाना होताना पाहतो आपण विशाल भोरला. विशाल बॅक इन पॅव्हेलियन. पहिला गडीचं पतन. मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघाला लागला पहिला हादरा. जो गोलंदाज ठरला होता मॅन ऑफ द मॅच त्याच संदेशने पहिली विकेट मध्ये काढून दिली मोठ्याही दिसायला आणि आपल्या पदरात एक विकेट टाकली. 9 गडी बाद. नाव मिस्टर 360 मिस्टर फ्लेक्झिबल लवचिक. बॉडीची लवचिक कसं आला ना पूर्णपणे क्रिकेट खेळण्यासाठी तुमचं शरीर कसं असावं लागतं याचं उदाहरण मात्र इतर खेळाडू नवतरुण पाहता धीरज भोईरकडे पाहताना लवचिकपणा. त्यामुळे तो बैठक मारतो कोणत्या दिशेला तर अप्पर कट मारतो, पूल करतो, फ्लिक करतो, लपटेड एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह मारतो. ही लवचिकता त्याला मैदानामध्ये एक यशस्वी दिशेने घेताना जाताना आपण पाहतो. त्यामुळे त्याला म्हटलं तर फ्लेक्झिबल मिस्टर 360. तो जाते 1 डाऊन साठी खेळण्यासाठी सिद्धेश बरोबर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बोलले चेंडू जबरदस्त चेंडू होता यावेळी रुपेश सागदानी ते क्लासिकल अपसाइड ऑफस्टंपला मजबूर केलं होतं. मोठे फटके खेळण्यासाठी सिद्धेशला. डॉट चेंडू पुन्हा जाते आपले बॉलिंग मार्कवर. संदेशने टाकले आतापर्यंत पहिला चेंडू वाईड विकेट त्याच्यानंतर डॉट. ही कश्मक आहे. नपितिली गेंदबाजी, कंजूशी गोलंदाजी, इकॉनॉमिक रेट मध्ये चाललेला हा स्पेल.
नजाकती फटक्यामध्ये फ्लिक केलं, पाय पडल्यानंतर बॅट आणली पायाच्या जवळ आणि त्याला हलक्याने फ्लिक केलं, चेंडू स्क्वेअर लेगला. 2 धावा सहज गती पार होऊ शकले असत्या, पण येथे मात्र लक्ष नव्हतं धीरज भोईरचं. त्याच्यामध्ये स्पष्ट नकार दिला होता. तयारीमध्ये होता सिद्धेश, त्याच्यामध्ये नीटचं लक्ष नव्हतं मिस्टर 360 धीरज भोईरचं. इथं स्ट्राईक ऑन द व्हेरी डेंजरस मॅन धीरज भोईर. धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 10 एक गडी बाद. मच्छिंद्र स्मृती दारावे पहिल्यांदा फलंदाजी करताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर पायाला लागला, जोरदार अपील केले होते, उत्साह जास्त दाखवला गेला, आत्मविश्वास कमी होता. इथे लेग बाय आहे का हिमांशू? बॅट पायाला लागल्या पूर्वी बॅटली जी कड घेतली होती धीरजच्या आणि चेंडू गेला तर डिक्लेअर दिशेला फाईन लेग. धावसंख्या 11वर पोहोचते. 11 धावसंख्येला वेग येणं गरजेचं आहे. मोठी दिसायचा विचार केला त्यात घनसोलीच्या विरोधात त्याने 5 षटकामध्ये 80 धावा कुठून काढल्या होत्या. त्यामुळे मोठी फलंदाजी किती आहे, मोठी बॅट लाईन सुरेख चेंडू, पुन्हा फुलांच्या चेंडू ऑफस्टमला पॅरेल हा चेंडू टाकला होता आणि इथे मध्ये मोठं फटका घेण्यासाठी अपयश आलं होतं यावेळेला धीरजला. पुन्हा जाते बॉलिंग बार. काय गोलंदाजी यार, मॅन ऑफ द मॅच आपण उगाच घेतलं नाही, त्याचाच कित्ता, त्याचाच पुन्हा एकदा उडले या सामन्यामध्ये गोलंदाजी टाकताना संदेशने. पिचिंग झाला यावेळेला, दिशा योग्य नव्हती, लेन चांगली होती, दिशा कुठे दिशेपासून हा भटकला होता आणि चेंडू केला यावेळेला हिमांशू एम्पायरने वाईड. एक्स्ट्रा मध्ये धाव जाईल. स्कोर जातो मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघाचा 1 गडी बाद 12 12.1 विकेट. खेळ अजून बाकी आहे. 13 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 13 चेंडू मध्ये धावा काढणं गरजेचं. सचिन यायचं बाकी आहे अजून. भावेश नाईक हा एक चकित सरप्राईज मोठा फटाका या संघाकडे आहे. सोला प्रतीक भोईर चांगली फलंदाजी करू शकतो. मोक्याच्या श्रेणीमध्ये फुलटॉस घेतली. दॅट इज अ लवली बिग गॅप. व्हॉट अ शॉट यार. प्रयत्न मात्र अपयश ठरतो, पण जरूर प्रयत्न केला होता. चांगला प्रयत्न, अपयश. चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला हा पार करताना, चीर करताना धीरजच्या बॅट मधून 4 रन. 4ने धावसंख्या उचली घेते. 2 षटकांचे खेळ संपतात. शेवटचा चेंडू लो फुलटॉस होती, पूर्णपणे गॅप होती. वाईडिश लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरला ती गॅप शोधून काढली आणि बॅटचा फेस पूर्णपणे ओपन केला आणि त्याला ड्राईव्ह केला होता एक्स्ट्रा कव्हरला. 4 धाब्यांसाठी 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 16 धाबा 1 गडी बाद. मच्छिंद्र स्मृती दारावे. हलकीशी हवा, हीच हवा आहे या वेळेला जी निश्चित 5, 4.5, 5, 5.5 दरम्यान ही गोलंदाजासाठी कर्दन काल ठरते. समुद्राची हलकीची हवा लॉंग ऑफला मात्र बराच लांब लक्ष षटकार पाहायला मिळतात या दरम्यान. ही समुद्र हवा मात्र पोषदायक आहे या वेळेला फलंदाजासाठी, पण त्या वाऱ्याचा वापर कशा प्रकारे करतील त्याच्यावर सर्व निर्भर असेल. पण या वेळेला पोषक हवा हलकीशी जाते. समुद्र खारी हवा पश्चिमकडून पूर्वेला, त्याचा लाभ घेण्यासाठी मात्र धीरज आणि सिद्धेश कोणती कमाल करतात पाहण्यासारखे. 16 धावा लागतात 8च्या सरासरीने 2 षटकामध्ये. सुपर 8 मधल्या या सामन्यामध्ये मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघाचे. कल्याण डोंबिवलीचा मोठा देसाई 11 सुरेख खेळ केला 2 सामन्यामध्ये. 2 षटकामध्ये 3ऱ्या सामन्यामध्ये त्याने झुंजवलंय आतापर्यंत. सर्वात अनुभवी फिरकीचा जादूगर म्हणून ज्याला म्हटलं जात आहे तो दिलीप पाटील. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. चांगला फटका मधोमध घेतलाय, परत सरळ हातात जाईल. काय बॅलन्स आहे, लवली संतुलन लॉंग ऑफला. शतरक्षक झेल टिपतोय आकाश. आकाशाकडे आकाशने झेप घेतली, स्वतःला बॅलन्स ठेवला, संतुलन ठेवलं आणि एक सुरेख झेल. षटकार जाऊ शकला असता एका चुकीमध्ये, पण बॅलन्स सुरेख होता. आकाश झेपावत आकाशाकडे झेल घेतला, खेळी संपुष्टात आणली. यावेळेला मच्छिंद्र स्मृती संघाचा सलामीर सिद्धेशी. 7 धाब्यांचा खेळीचा अंत. एंड ऑफ द 7 रन्स बाय सिद्ध बॅक इन पॅव्हेलियन. यावेळेला खेळण्यासाठी भावेश नाईक. तर सचिन यावेळेला स्वतःला थांबवतो, प्रमोट करतो. 9 तरुण ही खासियत आहे कॅप्टन्स सचिन नाईकची. हार्डलक सिद्धेश चांगला फटका मध्ये षटकार होणार होता, तो मात्र झेलला आकाशने. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. हो 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 हो, हा अनुभव आहे. धीरजला मात्र बीट केलं. भरपूर अनुभव आहे. रवी म्हात्रे, त्याच्यानंतर हा दिलीप पाटील आणि उमेश म्हात्रे. त्रिकुटी लेफ्ट हँड ही मोठी ताकद आहे मोठी देसाईची. त्याच्यापैकी 2 गोलंदाज आहे, पण दिलीप पाटील आहेत. बॅटचा आउटसाइड एज, झेल उंच, पण क्षेत्ररक्षण मात्र खाली. लँड झाल्या चेंडू लो.
रिकाम्या जागेमध्ये त्या संधीचा फायदा घेतला धीरजने. 2 धावा मात्र आपल्या खात्यातले. 2 धावाने मात्र वाढवलं स्कोर मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी संघाचं 18 वर. सुरेख स्पेल. पहिले षटक रुपेशने 8 धावा दिले होत्या, संदेशने 8 धावा दिल्या, त्याच्या दिलीपने आतापर्यंत 1 विकेट घेताना फक्त 2 धावा. व्हॉट अ क्लासिक. विविधता आहे गोलंदाजी, अनुभव पूर्णपणे मोठा गाठीशी आहे. फिरकीचा जादूगर म्हणून विख्यात आहे गोलंदाज दिलीप पाटील. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट टू धीरज. तिसरं षटक प्रगती पथावर. अजूनही 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 9 चेंडू मध्ये धावा येणं गरजेचं आहे. मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी संघाला एक धाडसी निर्णय घेतला कप्ताननं. ओ हो हो हो, टप्पा पडला, फ्लाय दिली. इथे मला चेंडू जास्त वळाला, त्यामुळे वैभव भोईरला मात्र 2 हात फैलावे लागले आणि इशारा करावा लागला शुभम या स्कोररला वाईड बॉलचा. धावसंख्या 1 ने भरारी घेते 19 वर. पुढे सरसावलंय स्ट्रेट ड्राईव्ह. इथे मोरेश मात्र जरा चकला होता, फ्लबलिंग झाला होता मोरेश कडून. त्या संधीचा फायदा घेतला. 2 धाव मात्र मिळाल्या या फटक्यावरती धीरजला. रनिंग बिटवीन चांगली होती भावेश नाईक आणि धीरज भोईरची. 2 धावाने वृद्धी होते. 2 धावसाने 21 वर झेप घेतोय मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी संघ. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट दिलीप. उंचावर हा स्विंगची कमाल आहे इथे. झेल सुटला, पण यावर संतुलन बिघडलं होतं, बॅलन्स बिघडला आणि त्याचा नतीजा षटकार. झेल सुटल्यानंतर एन मोक्याच्या शेनेला षटकार लांब होता. झेल सुटल्यानंतर मात्र आकाशच्या हातून हा झेल सुटला आणि चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर, अर्थातच षटकार. हे नशीब असावं लागतं. हे चूक केल्यानंतर काय त्याचं फल भोगायला लागतं या 6 धावा आठवतील शेवटच्या क्षणासाठी. दॅट इज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच होऊ शकतो हा. 6 रन टू द धीरज. 6 ने धावसंख्या 27 वर. लाभ केला होता धीरजने इथे. हो, स्विंग खतम होईल का? आणखीन एक षटकार. हे होता आकाश. मोठ्या फलंदाजाचा झेल सोडल्यानंतर दिलीप पाटीलच्या गोलंदाजावर मध्ये लॉंगॉफला झेल सोडला आकाशनं आणि पुढच्या चेंडूवर दिलीप पाटीलला दिशा दिली मिड विकेटच्या डोक्यावरून दुसरा षटकार ठोकताना. म्हणून नवी मुंबईचा सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीज घेण्याचा मान या फलंदाजा फटक्यात. धावसंख्या गेली 33 वर. अजूनही 1 षटकार. इथे मात्र थोडासा श्वास सोडलेला असेल कर्णधार मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावीचे, कारण 33 धावा 11 धावांच्या सरासरीने. गोलंदाजाचा जर तोफखाना बघितलं तर आठवण होते वेस्ट इंडिजच्या त्या तुफानी गोलंदाजाची. तसा तोफखाना नवी मुंबईचा सर्वाधिक धार कोणाचा असेल तर त्या संघाचं नाव आहे मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी. दॅट इज अ तोफखाना. जलगती गोलंदाजाचा एक जबरदस्त खान समजले जाते. एक वेळेला पाकिस्तानला स्विंगिंग यार्काचे बादशाह म्हणायचे, तसे मुंबईचे सर्वाधिक तेज तर गोलंदाज कोणाकडे असतील तर त्या संघाचं नाव आहे मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 33 धावा 11 धावांच्या सरासरीने 2 गडी बाद. सागर येतोय या सामन्यामधलं शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. समोर भावेश. भावेशला प्रमोट केल्यानंतर मात्र काय सुरेख असं जे क्रिकेटचे यशाची टक्केवारी ती वाढत चाललेली आहे. चांगली चोख भूमिका हा नेहमीच बजावतो. पुन्हा एकदा टप्प्याला उचलून दिलंय आणि टप्पा थेट जाईल डीप स्क्वेअर लेगला. तर नितीन हा चांगला क्षेत्ररक्षण फील्ड करते मोठी दिसायचा. फक्त 1 धावसंख्येवर समाधान मानलं लागते. धावसंख्या 34. 34 4 2 विकेट. 34 2 गडी बाद मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी. आजची सुपर 8 मधली चाललेली ही जबरदस्त काटेकी टक्कर. भोटी देसाई 11 आणि मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी. नाणेफेक जिंकली. पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामध्ये 3 षटकं आणि 1 चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. लेफ्ट हँड वगैरे बॅकफुट. ओ व्हॉट अ कॅप्टनशिप यार. सेकंड स्लिपला त्यांनी स्लीप काढलेली नव्हती, त्यामुळे मोठा फलंदाज अटकला धीरज भोईर. या सेकंड स्लिप दिलीप पाटील जे फिरकीचे जादूगार आहेत अचूक झेल टिपला आणि खेळी मात्र इथे अंत झाली. यावेळेला 360 धीरज भोईरची बॅक इन पवेलियन. बस जाता जाना जो अडकला होता, अडखलीत संघ होता, त्याला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला 21 धावांचं योगदान देताना. लवली प्लेड धीरज. दुसऱ्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच मात्र हा होता, पण किती मोठेपणा होता मनाचा. जे मेडन ओव्हर विकी बोरने टाकली होती त्या विकी बोरला त्याने आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला. असे बरेचसे कमी खेळाडू आहेत, त्याच्यापैकी मी यतीनचंही नाव घेईन, कारण यतीनने
मयूरला असं मॅन ऑफ द मॅच अग्री कोहली प्रीमियर लीग मिळून दिला होता. कोहलीवर नवी मुंबई, भूषणने मॅन ऑफ द सिरीजचा, मॅन ऑफ द मॅच सोडा तर मॅन ऑफ द मॅच सिरीज होती ती दिली होती अक्षय पाटीलला याच मैदानावरती LED देऊन. मनाचे मोठेपण असतात अशा खेळाडूंचे. इथं गोलंदाज आहे सागर, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. बॅकफूटवर गेला, दिशा दिली. इथे चेंडू थर्ड मध्ये सर्कलमध्ये राम पाटील दॅट इज अ लवली सलामाच्या फलंदाज जोरास येतो, परंतु त्यापर्यंत एक सिंगल पूर्ण केली होती. नवीन फलंदाज मनोज साथील आहे. भावेश आणि मनोज अशी 9 रनांची जोडी आहे. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडू खेळण्यासाठी धावसंख्या पुढे सरकते 35 वर. 35 फॉर 3 विकेट, 3 गडी बाद 35. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट सागर. चांगला फंडा मधोमध घेतला, ऑन ड्राय केलं, थेट जाईल मोरेशच्या ऑन एस्टनवर. ऑन स्टंप थ्रो होती, दॅट इज अ नजाकत होती या मोरेशची. फलंदाज चमकतो पण गोलंदाजी त्याच्या नजदीक करत नसलो तरी पण क्षेत्ररक्षक आहे ते आपलं जबरदस्त मजबूत आहे. थेट एस्टनवर हे चेंडू फोर फेक केली होती गोलंदाजी हातामध्ये सागरच्या. सागरने कोणती चुकी न करता थेट मात्र एस्टन लावलं, तोपर्यंत बरेचसे पावलं हा मात्र माघारी होता मनोज. आणि फलंदाजाला मात्र बोट उचलण्याला कुठलीच कचराही आली नाही. चौथा गडी विकेट अतिशय महत्वपूर्ण असणार, कारण बरोबरीचा सामना झाला, टाय झाली ते विकेट तुमच्या मदतनीस येऊ शकतात. त्यामुळे 4 विकेटचं पतन होतं मच्छिंद्र स्मृती धारावीचं या वेळेला. शेवटच्या षटकामध्ये 4 चेंडू झाले, 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या लागलेत 36 वर. 36 लॉस ऑफ 4 विकेट, 2 चेंडू शेवट. सटीक लाईन वन गोलंदाजी चालले सागाची. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. अकूट टप्प्यात चेंडू शॉर्टम पूल करायला गेलाय, पण कुठेतरी बॅटमचं जे स्ट्रिकर असतं टॉपचं त्या स्ट्रिकरच्या बाहेर लागून गेला होता हा एसटीच्या पाठीमागे घोषित क्षेत्रामध्ये. धाव मात्र मिळेल धीरजला या वेळेला. भावेशला 1. भावेश बसतो 2 वर. संघाची धावसंख्या मात्र 37 वर. ऑन द टॉस हे धाडशी निर्णय असतात. आपल्या गोलंदाजावर असलेला पूर्णपणे विश्वास, हा विश्वास आहे कर्णधाराला मच्छिंद्र स्फूर्ती. कारण आपण 40 धावा जरी केल्या तरी आपण प्रतिस्पर्धीला त्याच्या आत उखडून टाकण्याची आपली चौकडीची गोलंदाजी शक्ती नाही. पण फलंदाजाचा विचार केला तर हम किसी से कम नाही असे मोठी देसाईने 2 सामन्यांदा खेळताना दाखवलेलं आहे. म्हणून हा ठरेल काटेकी टक्कर. ही चुरस मात्र पाहण्यासारखे असे प्रेक्षकांना. शेवटचा चेंडू पहिल्या इनिंग मधला. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. ओ जबरदस्त फ्लॅट. हो ग्रेट यार, व्हॉट अ कॅच, मॅग्निफिसेंट स्पेक्टॅक्युलर कॅच आहे का. पण त्या दरम्यान मात्र फलंदाज धावतात खेळपट्टीवर. खेळ थांबलाय. कदाचित पंचाने इशारा केले या इनिंग मधल्या दुसऱ्यांदा. पहिल्यांदा प्लम बाधा म्हणजे प्लम विकेटचा इशारा केला होता. आता इशारा मात्र पुन्हा एकदा DRS डिसिजन रिव्ह सिस्टीम असे जे मैदानातले पंच आहेत त्याने DRS ची मागणी केलेली आहे. शेवटचा चेंडू धाबा अजून मोजलेला आहे, त्यापर्यंत धाबा अगोदर मोजा 37 आहेत. या किती धावा आहेत का झेल आहे हे निश्चित थोड्या वेळेला आपण सांगू. त्यामुळे दोन्ही संघ मात्र मैदानाच्या बाहेर येऊ शकतात, कारण वेळ तसा सरत चाललेला आहे. कालोख पडू शकतो. त्यानुसार दोन्ही संघ जरी मैदानात आले तरी चालतील, कारण याच्यानंतर इशारा दोन्ही संघ जेंटलमॅन क्रिकेट हे ब्रीद वाक्य आहे क्रिकेटचं. या क्रिकेटमध्ये म्हटलंय त्याचा स्वीकार केले, त्याचा रिस्पेक्ट करतील आणि सामना लगेच उर्वरित आहे तो चालू ठेवतील. यात पण मात्र शंका नाहीये. 3 धावा की 2 धावा का विकेट हे गुलदस्त्यात आहे. त्यासाठी DRS ची मागणी केली. DRS कडे पाहिलं जातं थर्ड अंपायर. काय होईल सांगणं कठीण आहे, कारण अवघड झेल घेतलाय का झेल सुटलाय हे फक्त तिथलं झेल घेण्याला माहित आहे. जबरदस्त तुफानी सामना होईल एवढं मात्र निश्चित आहे. 37 धावा आतापर्यंत लागल्या. किती धावा मिळते काय विकेट. मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी संघाने नाणेफेक जिंकली. पहिल्यांदा शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. रुपेशनं पहिलं मॅन्डेट पोरचं षटक टाकताना 8 धावा खर्च केल्या. संदेशनं बरोबर तेवढ्या धावा दिलेल्या आपल्या पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक, पण 1 विकेट मात्र त्याने मिळवली होती विशालची. त्याच्यानंतर दिलीप हा ज्येष्ठ फिरकीचा जादूगर ज्याला म्हटलं जाते, दिलीप पाटीलने त्या षटकामध्ये मात्र धावा खर्च केले 17. त्याचं खरं कारण होतं झेल सोडला होता धीरजचा. एक खेळाडू वृत्ती आहे, आम्ही आदर करतोय, स्वतः सांगितलेलं आहे. दॅट इज अ लवली यार. खरोखरच या
मोठी देसाईचं आम्ही कौतुक करतो कारण त्याने सांगितले का झेल आम्ही घेतलेलं नाही. ही आहे खेळाडू वृत्ती. दोन्ही संघाने सामंजस्यपणा सांगितले तेव्हा झेल नाही, फक्त धावा बघा किती आहेत ते. हे खरं आहे. मोठी देसाई यासाठी मात्र ओळखला जातो, मोठ्या खेळाचा तो ओळखला जातो, पण त्याचा उदाहरणपणा त्यांचा खेळाडू वृत्ती इथे पाहायला मिळाले. 3 धावा पळून काढलेले आहेत. तर 37 आणि 3 म्हणजे 40. 41 धावांचं आव्हान आहे. 10 पेक्षा थोडीशी 10 धावांची 10.25 ही रन रेट रिक्वायर्ड आस्किंग टू विन दिस मॅच अँड रीच टू द टॉप ऑफ 4. कोण टॉप ठरवण्यासाठी 10.25 ही सरासरी कशी पूर्ण करेल मोठी देसाई हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा नवी मुंबईचे बुलंद धावा मनोज पाटील रुजू होतील या धावतं समालोचन सांगण्यासाठी. आइए मनोज. धन्यवाद संतोष. तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बनाए हैं मचिंद्र स्मृति धारावी टीम ने और 41 रनों का टारगेट, 41 रनों का लक्ष्य रखा है. प्रति ओवर में चाहिए 10.25 का एवरेज. गेंदबाजों पर नजर डालें तो विक्की भुईर इस मैच में नहीं खेल पा रहे तो उनकी कमी महसूस हो सकती है. तो नंबर 4 पर अगर हम सिद्धार्थ नायक पर भी नजर डाल सकते हैं, ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं. चलिए फील्डिंग लगवा दीजिए सचिन नायक जी, फील्डिंग लगा दीजिए प्लीज. चला वेळ वाया घालवू नका कारण अंधार पडू लागतोय, कारण आम्ही मॅचेस सूर्यप्रकाशात खेळवले आहेत. फ्रंट लाईटची इथं व्यवस्था केलेली नाही आहे. 24 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज आहे. चले मैच बहुत ही रोमांचक होने की संभावना. सुपर 4 में पहुंचने की जद्दोजहद, सुपर 4 में पहुंचने की कश्मकश, सुपर 4 में पहुंचने की घमासान. शायद सचिन नायक विक्की का वेट करवा रहे हैं और ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा अनिवार्य है. प्रति ओवर में चाहिए 10.25 का रन रेट. दोनों ओपनर जो है राम पाटिल और मोरेश मैदान पर आ चुके हैं. सुपर 8 का यह मुकाबला है. भाई मचिंद्र स्मृति दारा में फील्डिंग लगा दीजिए प्लीज. मोटी देसाई के समर्थक जो यहाँ पे आए हैं वो मेहमान नवाजी करवाने आए हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो. अब तक उन्होंने बहुत अच्छे खेल का नजारा पेश किया है तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए. उनके खिलाड़ी ने भी कहा कि उन्होंने कैच नहीं लपका था, लेकिन रन कितने हुए वो देखना जरूर था. तो आखिरकार 40 रन बटोरे और 41 रनों का टारगेट रखा है. 4 ओवर का मुकाबला 10.25 का रन रेट है. दोनों ओपनर मैदान पर आ चुके हैं. पंच परमेश्वर, वैभव भोर जी, उनके साथ हिमांशु पाटिल, क्रिकेट के 2 सफेद हाथी, क्रिकेट के 2 जानकार. चला फील्डिंग लावा प्लीज. वेळ वाया घालू नका कारण जवळजवळ 4:45 झालेले आहेत. कारण याच्यानंतर आपण पाहतोय ये जो मैदान जो है शाम के समय अपना मिजाज बदल देता है. हवा का रुख बदलने के साथ साथ मैदान का मिजाज भी बदल जाता है. तो जाहिर है सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करती है उस टीम के लिए काफी मुश्किल हो जाती है. पंच परमेश्वर, वैभव भोर जी, हिमांशु पाटिल जी, भाई मैच शुरू करवा दीजिए. हम पर दबाव बढ़ रहा है. देखिए शायद मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम विक्की को मिस कर रही है, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन देखना होगा कि विक्की आते हैं या नहीं.
एक ओवर आप खेल सकते हैं, एक ओवर के लिए उनको रुका सकते हैं ना, आप 10 प्लेयर के साथ खेल सकते हो। सर्कल का जो ओवर है उसमें आपका मैंडेटरी पावर प्ले जो होता है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे, तो आप सर्कल में खिलाड़ी शॉर्टेज रख सकते हो रूल के हिसाब से। अगर आपने 11 खिलाड़ी मैदान में उतारे तो विकी को जगह नहीं मिलेगी, ये नियम है। लेकिन अगर आप 10 खिलाड़ी उतारवाते हो तो फिर आपके पास मौका है, विकी को आप प्रमोट कर सकते हो। विकी जो है वो मुख्य गेंदबाज है, अगर वो नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से मचिंद्र स्मृति धारावी टीम को जो गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। मैच चालू कीजिए ना प्लीज, वैभव भोर जी, हिमांशु पाटिल जी, पहले आप अपनी जगह ले लीजिए भाई। 20 मिनट का समय लिया है, 20 मिनट में इनिंग खत्म होनी चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, देखिए मेहमान टीम आई है, उम्मीद करना चाहते हैं कि देखिए विकी आ चुके हैं। चलिए विकी आ चुके हैं, चलिए विकी आ चुके हैं, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोटे देसाई, खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, हर क्षेत्र में उन्होंने मदद की इस प्रतियोगिता की। 20 मिनट में ये इनिंग समाप्त होनी चाहिए। मचिंद्र स्मृति धारावी टीम से गुजारिश है, कप्तान सचिन नायक से खास करके, कि 20 मिनटों में ये इनिंग खत्म होनी चाहिए। चलिए 24 गेंदों में चाहिए 41 रन प्रति ओवर में चाहिए 10.25 का रन रेट। गेंदबाजी की बात की जाए, विक्की भोईर जिस गेंदबाज की बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो गेंदबाज आ चुका है। हालांकि इस मैच में उनके खेलने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था, दूसरी जगह खेलने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री उपस्थित करवा दी। तो दोनों ओपनर आ चुके हैं। बायत के बल्लेबाज राम पाटिल स्ट्राइक पर है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है मोरेश, यानी दाया और बाया का कॉम्बिनेशन। तो राम पाटिल के लिए डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहला पावर प्ले प्रकृति पथ पर। चलिए वैभव भोर जी, समय निकलता जा रहा है, खिलाड़ियों को गिनती कर दीजिए कितने खिलाड़ी है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट। 20 मिनट में ये इनिंग खत्म होनी चाहिए। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कॉर्ड, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 1 खिलाड़ी स्लिप में। पहली गेंद बायत से राउंड विकेट गेंदबाजी डाले, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, जिस खिलाड़ी के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है उस खिलाड़ी पर गेंदबाजी थमा के दी है और पहली ही गेंद दिशाहीन फेंकी। अब चाहिए 24 गेंदों में 40 रन। फिर से तैयार विक्की भोईर, दाहिने से राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, हल्का सा उछाल प्राप्त किया। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। खिलाड़ी से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जब पंच परमेश्वर मैदान के बीच हो तो जनता को या फिर खिलाड़ियों को बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन तो लिया है, 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पहले तो अतिरिक्त रन ने खाता खोल दिया, टीम का स्कोर पहुंचता है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 41 रनों की, जीतेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे सुपर 4 में। और कल की बात की जाए, अक्षय और अर्णव 11 कोपर खेलने, ये एकमात्र टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है। और इस मैच पर निर्भर होगा कौन सी वो दूसरी टीम, यानी ग्रुप बी से कौन सी वो दूसरी टीम सुपर 4 में प्रवेश करेगी। दोनों टीमों के आड़ी चोटी का जोड़ लगता हुआ। आप दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, मोरेश और राम पाटिल अब तक इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी का नजारा पेश कर चुके हैं। एक अच्छी साझेदारी भी टूर्नामेंट में उन्होंने लगा के रखी है। विक्की फिर से राउंड विकेट, उमदा शॉट, हवा में गेंद है, सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच। दीपक जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर थे, आसान सा कैच प्राप्त कर दिया और राम पाटिल के पारी का अंत। पहली सफलता मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम को और पहला झटका मोटी देसाई की टीम को सलामी बल्लेबाज राम पाटिल के रूप में। स्कोर पर नजर डाल देते एक बार फिर से, केवल 2 रन, जिसमें से एक अतिरिक्त रन आ चुका है। मतलब साहब कसी हुई गेंदबाजी करवा रहे विक्की भोईर। 4 गेंदबाजों को आजमाना है। सचिन नायक एक और विकल्प है उनके पास, दूसरे है धीरज भोईर, भावेश, यानी 4 गेंदबाज है टीम में। ऐसा लग रहा था कि विक्की भोईर अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह पे सिद्धार्थ नाइक को भी प्रमोट कर सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ नाइक को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तक 2 रन बन चुके हैं, केवल 1 विकेट गिर चुका है। कमाल की गेंदबाजी, उम्दा शॉट, लेकिन सीधे गेंदबाज के हाथ में, डॉट बॉल का इशारा। मोरेश को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मतलब साहब कि मैदान जो है वो ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। शाम के समय ये मैदान का मिजाज बदल जाता है। 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। 4 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके, 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विक्की भोईर की। ओवर पिच गेंद गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद गेंद को सीधा मारने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल का इशारा। लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है। 5 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। और मैदान को आप देख रहे हैं पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ। 2020 में कोरोना की महामारी को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे दिया इस जनता ने। ये देखिए पटकी हुई गेंद, कमाल की गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, यही वेरिएशन है इस गेंदबाज में, यही खासियत है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए मोती देसाई का स्कोर पहुंचा है केवल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सलामी बल्लेबाज राम पाटिल का एकमात्र विकेट गंवाया है, लेकिन मोरेश जब तक विकेट पे है तब तक आशाएं बरकरार होगी मोती देसाई की टीम की। अब यहां से सचिन नायक गेंदबाजी में तब्दीली करेंगे। धीरज भोईर अपनी तरफ से पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर। और कल के जो मैचेस होंगे, कल पहला मुकाबला अगर देखा जाए किरस्मूर्ति घनसोली बनाम रामतनु तुर्भे के बीच कल मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला 10:30 बजे, शॉर्ट 10:30 बजे खेला जाएगा। तो चलिए 18 गेंदें बची हुए, 18 गेंदों में चाहिए 39 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 13 के करीब। बायां से ओवर विकेट, उम्दा गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। गेंद स्टिक होने के बाद बंदूक की गोली की तरह निकल रही है। बल्लेबाज को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आसान नहीं हो रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। जिस टीम ने पिछले मैच में 80 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, अब यहां पर 41 रन बनाने के लिए दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ रही है। यह होता है क्रिकेट का रोमांच। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर, 1 रन लिया है, क्या दूसरी की कोशिश करेंगे? जी नहीं, 1 से संतुष्ट रहना होगा। रिवर्स स्वीप, हालांकि ये रिवर्स स्वीप जो शॉट्स होता है या तो बल्लेबाज को करता है या आबाद या तो बर्बाद, लेकिन ठिकाने पे गेंद नहीं लगी। निश्चित रूप से 1 ही रन मिला। इस 1 रन के साथ 3 रन, 16 गेंदे 38 रन। दबाव अभी भी दोनों टीमों के ऊपर। बायां से ओवर दो विकेट, उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, आसान सा कैच। लॉन्ग ऑफ पर भावेश ये गलती नहीं कर बैठेंगे, आसान सा कैच। आखिरकार मोरेश के पारी का भी अंत होता हुआ, यानी दोनों ओपनर जो है वो मैदान के बाहर जा चुके हैं और दबाव पूरी तरह से मोती देसाई की टीम के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की फील्डिंग करवा रहे हैं। और यही होता है जब आपके गेंदबाज सही एंगल से गेंदबाजी डालते हैं और जब उनको फील्डरों का सपोर्ट मिल जाता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो निश्चित रूप में बढ़ जाता है। 15 गेंदे 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। देखिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं। नितिन आते ही गेंद का मुआयना करवा रहे हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि गेंद कहीं हल्की सी फूटी तो नहीं, और ये देखना भी चाहिए। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, आते ही गेंद को परखना चाहिए। उम्दा शॉट, डीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लिया है, दूसरे की कोशिश होनी चाहिए। ये देखिए खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाने का प्रयास और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों को यह देखना चाहिए पहला रन जो होता है वो तेजी से मुकम्मल करना चाहिए और जैसे ही मौका मिल जाता है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन, 14 गेंदे और 36 रन। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। 4 गेंदों में अब तक 3 रन आ चुके, 1 विकेट मिल चुका है। उम्दा शॉट, हवा में गेंद, अतिरिक्त उछाल है, खिलाड़ी है उसके पीछे। यहां पर शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी थे दीपक, लेकिन कैच नहीं तब्दील कर पाए। प्रयास किया था पीछे की तरफ मुड़कर कैच लेना बहुत मुश्किल होता है। संतोष मात्रे ने कहा कपिल देव की याद को ताजा कर दिया। मैं तो कहूंगा पैट सिमकॉक साउथ अफ्रीका के, वो भी पीछे मुड़कर बढ़िया कैच लेते थे। तो यहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है जब मिड ऑन की खिलाड़ी को आप पीछे की तरफ जाओगे, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में कैच लपकना बहुत मुश्किल। 2 रन मिलेंगे, स्कोर पहुंचा है 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदे 34 रन। अराउंड द कारपेट शॉट, बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। हल्की सी मिसफील हो चुकी है लेकिन उसका कोई खास नुकसान नहीं, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर से 2 रन, दूसरे ओवर से 6 रन। मैच यहां पे देखिए बहुत ही रोमांच मोड पर लेता हुआ। एक टीम थाने और डोंबिवली इलाके से आई है तो दूसरी टीम जो है वो नई मुंबई की स्थानिक टीम है। जहां तक मचिंद्र स्मृति धारावी की बात की जाए, यह मैदान उनके लिए हमेशा यादगार रहा है। कोशिश होगी दोनों टीमों की कि सुपर फॉर्म में पहुंचने की। बड़ा मैच देखने को मिलेगा।
12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में चाहिए 33 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 16.5 के करीब। यानी आपको एक ओवर में 4 चौके चाहिए, 2 सिंगल चाहिए। मुश्किल है, क्रिकेट में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अब गेंदबाजी में बदलाव, कप्तान साहब आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। यह सही निर्णय होता है, जब लगता है कि टीम को विकेटों की जरूरत होती है तो कप्तान खुद गेंदबाजी पर आ जाते हैं। आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप हंसे क्रोनिया को देखते होंगे, लेकिन उनका आप स्वर्गवास हो चुका है। स्टीवो को देखते होंगे या फिर भारत के सौरव गांगुली को देखते होंगे। ऐसे कप्तान थे जब टीम को विकेटों की जरूरत होती थी तब वो गेंदबाजी पर आते थे और अपने टीम को विकेट दिलाते थे। लेकिन यहां पर देखिए सचिन नाइक कप्तानी के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी पर आए हैं। सूरत हाल ये है, मोटी देसाई को चाहिए 12 गेंदों में 33 रन, प्रति ओवर में 16.5 का रन रेट है। तेज तर्रार गेंदबाज है, उतने ही तजुर्बेदार गेंदबाज भी, अनुभव काफी है। स्ट्राइक पर उनके सामने जितेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जितेश, जबकि सामने है गेंदबाजी के लिए सचिन नाइक, टीम के बतौर कप्तान। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, नजदीकी मामला, ये नजदीकी मामला है, जाना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज नितिन को 0 पर अपना विकेट गंवा दिया नितिन ने। रनिंग द बिटवीन विकेट पर अगर हम नजर डालेंगे, दोनों के बीच तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ाहट, इशारा तो दे दिया था लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा नहीं हुआ। क्रिकेट में आंखों की भाषा को परखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो एक और विकेट का पतन। अब 11 गेंदे 33 रन, इक्का दुक्का रनों से बात नहीं बनेगी। कहते हैं ओस चाटने से प्यास बुझती नहीं है, उसी तरह इक्का दुक्का रनों से बात नहीं बनेगी। आपको चाहिए बाउंड्रीज। 16.5 का जब रन रेट हो तो आपके पास कम से कम 4 बाउंड्रीज आनी चाहिए, अन्यथा 2 6 और 4 सिंगल, तभी संभव होगा। ये देखिए पैरों पे गेंद लगी है, एक और विकेट का पतन। वैभव भोई सटीक निर्णय देते हुए जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन होने के साथ 1 रन आउट, 1 लेग बिफोर के रूप में 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं सचिन नाइक। एक तो रन आउट के रूप में और दूसरा है लेग बिफोर के रूप में। एक भी रन नहीं दिया। स्कोर अगर देखा जाए अभी भी 8 पर अटकता हुआ, 10 गेंदे और 33 रन। लग रहा था कि मोटी देसाई की टीम इस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीतेगी, जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी की थी, खास करके घनसोली 11 के खिलाफ 80 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन देखिए, जब गेंदबाजी आपकी लय में हो और विरोधी टीम जो है उनका सबसे प्रमुख अस्त्र है, मेरे परम मित्र संतोष मात्रे ने कहा कि अगर आप वेस्ट इंडीज या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान, ऐसे मुल्कियत की टीमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिनका सबसे प्रमुख अस्त्र है उनकी गेंदबाजी, तो वही गेंदबाजी जो है नई मुंबई टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, धारावी टीम का सबसे प्रमुख हथियार उनका है गेंदबाजी। तो वो गेंदबाजी की बदौलत मैच में अपनी पकड़ जो है वो मौजूद बना के रखते हैं। 10 गेंदों में चाहिए 33 रन, 2 गेंदों में 2 विकेट मिल चुके हैं, 1 रन आउट के रूप में, 1 लेग बिफोर के रूप में। उम्दा शॉट, लेकिन डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है। मिडॉन के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। तब तक केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 9 रन। 9 गेंदों में चाहिए 32 रन। 9 गेंदों में चाहिए 32 रन। सुपर 4 में जाने की जद्दोजहद, सुपर 4 में जाने का कश्मकश, बड़ा मैच होने की संभावना। ऐसा लग रहा था कि मैच कांटे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी हो रही है मचिंदर स्मृति धारावी की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि मोटी देसाई के बाद एक बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। फिर से ओवर पिच गेंद थी, गुडलाइन पर टप्पा खाने के बाद अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में केवल 1 रनों के लिए 1-1 रन से स्कोर को आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ये जो 1-1 रन जो है वो मैच जिताने के लिए काफी नहीं है। इस 1 रन के साथ 10 रन, 8 गेंदे और 30 रन। यहां पे तो 31, माफ कीजिए 31, 8 गेंदे 31 रन। यहां तो कम से कम एक बाउंड्री जो 6 रन तो चाहिए ही, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। और 8 गेंदे 31 रन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये देखिए ज्यादा तेज गति से मारने का प्रयास बल्लेबाज प्रवीण का, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। कमाल की गेंदबाजी, कप्तानी गेंदबाजी कह सकते हैं इस खिलाड़ी को। 5 गेंदों में केवल 2 रन दे चुके हैं। बहुत ही कंजूसी बरती हुई इस गेंदबाज ने। 2 विकेट, 1 रन आउट के रूप में, 1 लेग बिफोर के रूप में, दबाव डालने में अभी भी कामयाब हासिल हो चुके हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हल्की सी अपील करवा तो देखिए यहां पर एक और विकेट का पतन, लेग बिफोर के रूप में दूसरे विकेट का पतन। तीसरी सफलता इस ओवर की। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों में चाहिए 31 रन। 6 गेंदों में 31 रन। रास्ता बहुत मुश्किल है, मंजिल काफी दूर है, लेकिन हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा। कहते हैं लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
युवराज सिंह का वो ओवर याद आया होगा, साल 2007 के T20 का वो विश्व चषक का वो मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के क्या मारे स्टुअर्ट ब्रॉड ने, दूसरे दिन कहा कि वो कह रहे अलविदा क्रिकेट को। तो क्रिकेट में ये हो सकता है। हर्षल गिफ्ट ने भी मारे थे 6 छक्के 50-50 के मैच में। गैरी सोबर्स में भी मारे थे 6 छक्के, लेकिन रणजी ट्रॉफी में सबसे पहले मारे थे रवि शास्त्री ने। तो क्रिकेट में ये सब हो सकता है, लेकिन क्या उसका विश्लेषण यह होगा? तो 6 गेंदों में चाहिए 31 रन। भावेश नाइक आखिरी ओवर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जिनको कहते हैं। अब कोई दबाव नहीं है ज्यादा, बल्लेबाज के ऊपर दबाव। ये देखिए इस बार शॉर्ट पिच गेंद, छोटी गेंद डाली, चकमा खा बैठे बल्लेबाज मयूर। शुभम बोहिर तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने स्कोरिंग की है। संतोष मात्रे भी बार बार आपकी तारीफ कर रहे थे। 128 GB का मेमोरी कार्ड अपने दिमाग में लेकर आप स्कोर बोर्ड करवाते हो, ये एक अच्छे कमेंटेटर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, डीप और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद, 1 ही रन मिलेगा। एक गेंद तो डॉट निकली है, दूसरी गेंद पर सिंगल रन। अब चाहिए 4 गेंदों में 30 रन। अब मुझे तो लग रहा है कि हाथी निकल चुका है, केवल पूंछ अटक चुकी है, यानी मोहर लगानी बाकी है मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम को। मैदान को तरफ आप देखोगे तो सन्नाटा छा चुका है। चेहरे इस बात को बयां करते हैं कि ये मैच किस तरफ चला जा रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा। कोशिश यही होगी गेंदबाज भावेश नायक की कि पूरा ओवर जल्दी से जल्द फेंका जाए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और सूरज आसमान के आगोश में जा रहा है। ऐसे हालात में गेंद को परखना मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, सीधा डॉट बॉल। अब तो ऐसा लग रहा है कि मोटी देसाई की टीम मैच से भी हाथ धो बैठी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा टारगेट तो नहीं था, लेकिन आप ओपनर नहीं चल पाते हैं तो यही हाल हो जाता है। ओपनर नहीं चलेंगे, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो पिछले बल्लेबाजों पर इसका दबाव आ जाता है। फिर से डॉट बॉल। अब केवल औपचारिकता जिसे कहते हैं वो बाकी रह गई है, केवल हार का अंतर जो है वो कम करने का प्रयास। ग्रुप ए से आकाश और अर्णव 11 कोपर खेलने की टीम पहुंच चुकी है, और ग्रुप बी से अगर देखा जाए अब तक रास्ता साफ दिख रहा है। मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का आउट हो चुके हैं। सुपर 4 में पहुंचने के लगभग आसार लगभग साफ हो गए हैं। अब दूध का दूध पानी के पानी, केवल एक गेंद बची है। सुपर 4 में पहुंचने का रास्ता साफ लगभग दिख रहा है, समीकरण साफ दिख रहा है। ग्रुप बी से मचिंद्र स्मृति धारावी, ये दूसरी टीम पहुंचेगी सुपर 4 में। केवल आखिरी गेंद बचा हुआ है, 29 रन, केवल औपचारिकता बची हुई है। चलिए आखिरी गेंद, 4, 6 या फिर 1 रन। जी वो भी डॉट बॉल निकल गया शायद। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम ने। वेल डन मचिंद्र स्मृति धारावी। तो सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम, मैन ऑफ द मैच किसके पक्ष में जाना चाहे?